गायत्री सिंह, स्वागत है आपका नोट्स एनसीईआरटी में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 का 3 नंबर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे हमारा 3 नंबर का सवाल क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे इतने सारे संख्या दिया गया है और इन संख्याओं को क्या करना है, हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो जैसे कि यहाँ पे ए पे दिया गया है 3/4, बी का है -5/6, सी का 0/5, डी का 5/3 और -11/6 है। तो हम जैसे इतने सारे संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करके हम इसे बताएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम ए वाला को सिर्फ समझेंगे, उसके बाद बाकी सबको हम सब एक साथ ही बना लेंगे। तो चलिए पहले से बना लेते हैं। जैसे ए नंबर का क्या है हमारा 3/4। ठीक है, नीचे क्या है हमारा 4 है। तो सबसे पहले हम जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं ए नंबर का। ठीक है, 3/4 है। तो चलिए पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं। जैसे ये मैंने एक संख्या रेखा बना लिया, सेंटर यहाँ मान लेते हैं। बीच में क्या होता है हमारा 0 होता है। ठीक है, इधर क्या होता है हमारा सारा प्लस वाला होता है, इधर क्या होता है हमारा सारा माइनस वाला होता है। यानी कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो उधर की सारी संख्या जो प्लस में होती है, एंड राइट हैंड साइड जो होती है वो हमारी जो राइट हैंड साइड होती है वो सारी प्लस में होती है, और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो सारी संख्या क्या होती है, माइनस में होती है। तो जैसे यहाँ नीचे क्या लिखा है हमारा 4 लिखा है। ठीक है, तो हम 4 लाइनें दे लेंगे। यहाँ पे हमें इसे नहीं गिनना है, इसे छोड़ करके हमें गिनना है 1 2 3 4। तो हमारा जो 4 हुआ उसे थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे और उसके ऊपर हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इधर भी कर लेंगे माइनस वाली साइड, 1 2 3 4, इसे भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ भी हम 1 लिखते हैं, लेकिन ये होगा हमारा -1 और ये क्या हमारा +1। यहाँ से इसे याद रखना है कि इसे नहीं गिनना है, 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4। तो आप जितना चाहे इसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मुझे जितनी की ज़रूरत थी मैंने उतना ही लिखा हुआ है। अब क्या हम इधर लिख लेंगे, इधर क्या होता है हमारा 1 2 3 4, इसे हम ऐसे कर लेते हैं, इधर भी। अब इधर भी होगा हमारा 1, लेकिन ये -1 -2 -3 और ये -4। अब नीचे क्या है हमारा 4 है, यानी कि 3/4 है, सबके बटे में क्या करेंगे हम 4 लिख देंगे। तो चलिए सबके नीचे क्या करते हैं हम 4 लिख देते हैं। तो ये मैंने 4 लिख दिया सबके नीचे। ठीक है, ये सबके नीचे क्या हो गया हमारा 4 हो गया। अब क्या है हमारा 3/4 है, यानी कि क्या करना है हमें इन संख्याओं में से 3/4 को ढूंढना है और उसे ढूंढ के क्या करेंगे हम उसे सर्कल कर देंगे। ठीक है, तो हमारा 3/4 कहाँ है, तो 3/4 हमारा यहाँ पे है। तो ये 3/4 ये संख्या रेखा पर हमारा निरूपित हो गया। तो इस तरह से जो हमें बाकी सबको भी बना लेना है। आपको याद रखना है कि जो नीचे वाली जो संख्या होगी ना, यहाँ अगर 4 है, अगर यहाँ 5 होता, 6 होता, 7 होता, तो हम उसी के हिसाब से लाइन गिन करके देते हैं। और जो संख्या होती है इधर प्लस वाली 1 2 3 4 करके लिखना है, इधर भी लिखना है, और जो बटे में है उसे हम बटे पे लिख देंगे। और ये जो 3/4 था हमने क्या किया, उसे ढूंढ करके उसे सर्कल कर दिया। तो बाकी सबको भी हमें सेम वैसे ही बनाना है। तो चलिए बाकी सबको, अब ये 1 नंबर वाला आप लोगों ने समझ लिया। अब बाकी सबको हम एक साथ बना लेंगे। ठीक है, ताकि जो टाइम ज़्यादा ना लगे। तो चलिए एक साथ सबको कर लेते हैं। जैसे बी का है हमारा, अब नीचे क्या है हमारा 6 है। ठीक है, तो हम 6 लाइन दे देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो जो हमारा 6 है वो थोड़ा बड़ा होगा, इसके ऊपर क्या लिख लेंगे हम 1 लिख लेंगे। फिर इधर से 1 2 3 4 5 6, फिर इसे थोड़ा बड़ा करके इसके ऊपर -1 लिख लेंगे। ठीक है, अब चलिए संख्या रेखा इस पर निरूपित कर लेते हैं। अब यहाँ लिख लेते हैं हम 1 2 3 4 5 और यहाँ क्या होगा 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। बटे में क्या है 6 है, यानी सबके नीचे हमें क्या करना है 6 लिख देना है। ये बहुत ही सिंपल है, आसान है, यानी कि आप इसे
हाँ, अगर ये जैसे मैंने बताया कि शून्य है, अगर आप शून्य के नीचे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ 4 था तो हम 4 लिख सकते हैं, यहाँ 6 है तो हम यहाँ 6 लिख सकते हैं, यानी कि 0/6 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी मुझे इसका काम नहीं है तो मैंने इसके नीचे लिखा नहीं है, तो अब इस पर क्या करना है, -5/6 को सर्कल करना है। जबकि यहाँ जो कि यहाँ माइनस है तो हम माइनस वाली साइड देखेंगे, तो -5/6 कहाँ है हमारा, यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया -5/6। अब हमारा सी नंबर का, चलिए इसे बना लेते हैं, सी वाला भी संख्या रेखा यहाँ बीच में सेंटर मान लिया मैंने। अब क्या है, 0/5, नीचे क्या हमारा 5 है तो हम 5 लाइनें देंगे, 1 2 3 4 5। तो हमारा जो 5 है इसे थोड़ा बड़ा कर लें आप, फिर से इधर 1 2 3 4 5, फिर से इसे बड़ा कर लेंगे, ये -1। अब लिख लेंगे हम इसमें 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4, ये -5। अब नीचे क्या है हमारा 5 है, तो सभी के नीचे हम क्या करेंगे, 5 लिख लेंगे फिर से। अब यहाँ क्या कह रहा है, 0/5, तो 0 कहाँ हमारा यहाँ है। तो मैंने अभी बताया आपको कि 0 के नीचे अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना भी लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें यहाँ 0/5 दिखाना था, इसलिए मैंने 0 के नीचे 5 लिख दिया। तो अब इसे हम क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा जो है सी नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा हमारा, डी और ई का। तो चलिए डी और ई का भी कर लेते हैं। तो डी का क्या है हमारा, 5/3 है, नीचे क्या हमारा 3 है, यानी कि हमें 3 ही लाइनें देनी है। चलिए यहाँ पे सेंटर मान लेते हैं, ये 0 हो गया। अब 1 2 3, यहाँ पे हमारा 3 हो गया। फिर से इधर करेंगे 1 2 3, ये -1 हो गया। अब इसके नीचे हम लिख लेंगे, लेकिन इसके ऊपर क्या है हमारा 5 है, यानी कि अगर हम ऊपर, अगर जैसे कि ये 5 है, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, ये हो गया हमारा -1 -2 -3। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, 5/3 को सर्कल करना है। तो यहाँ तो मैंने 3 ही तक लिखा ना, तो अब जब 5 तक करना है तो हम इसे और बढ़ा लेंगे थोड़ा। जैसे क्या हमारा 1 2 3 हो गया, इसके बाद फिर से गिनेंगे 1 2 3। अब इसके ऊपर हम 2 लिखेंगे, यहाँ 1 है तो इसके ऊपर 2 लिखेंगे। इधर भी बढ़ा लेते हैं, 1 2 3, इसके ऊपर -2। अब ये इसका काम हो गया। अब चलिए लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक हो गया। इधर -3 -4 -5 और ये -6। सबके नीचे क्या है, 3 लिख देना है, क्योंकि 5/3 है तो सबके नीचे हम 3 लिख देंगे। इधर भी लिख देना है सबके नीचे 3। सर्कल किसे करना है हमें, 5/3 को। तो जो कि प्लस में है तो हम प्लस वाली संख्या को देखेंगे, 5/3 का हमारा यहाँ पे है, तो इसे हम सर्कल कर लेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आंसर हमारा, क्योंकि ये तो मैंने बोर्ड पे बताया, तो अगर आप कॉपी पे अगर बनाते हैं तो आप तो इंच से बनाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो आंसर है वो थोड़ा ठीक से दिखे, क्योंकि कॉपी पे तो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे ना ये, तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं 5/3। ऐसे करके भी आप उसके आंसर को जो हाईलाइट करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा है ई नंबर का, ई नंबर का क्या है हमारा, -11/6। ऊपर ज़्यादा है तो हमें संख्या को थोड़ा बढ़ाना होगा। तो चलिए थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं। ये बीच में हमारा 0 हो गया। अब 6 है तो 6 लाइनें देनी होगी, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा 1। फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 2। 1 2 3 4 5 6, ये -1। 1 2 3 4 5 6, ये -2। तो अब लिख लेते हैं हम इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया हमारा 12। इधर लिख लेंगे
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 और ये -12। तो नीचे क्या होगा हमारा, सबके नीचे 6 होगा, क्योंकि -11/6 है, तो सबके नीचे क्या करेंगे हम 6 लिख देंगे। चलिए पहले 6 लिख देते हैं सबके नीचे। ये सबके नीचे मैंने लिख दिया 6। अब किसे सर्कल करना है, -11/6। क्या है हमारा, माइनस है, तो हम माइनस वाली तरफ देखेंगे। तो माइनस वाली संख्या में कहाँ है हमारा -11/6, यहाँ पे है, तो हमें इसे सर्कल कर देना है -11/6। अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर सही से दिखे तो इसके नीचे लिख सकते हैं आप -11/6 इस तरह से, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से भी इसका आंसर जो हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो था 3 नंबर वाला था। सारे एक जैसे ही हैं, बस आपको किसी एक को अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद आप आराम से इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।